हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज सोनी और 7 अपेक्स कैरियर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले जितने भी वीडियो है उसमें हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में देखा। उसमें हमने बेसिक जो कंडीशन है उस पे फॉलो करके हमने क्या किया है, एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस। मतलब जहां जहां टी वाले फंक्शन आ रहे हैं उसमें अगर एल अप्लाई होता है तो आंसर आपको एफ बार एस मिलता है, एस वाला फंक्शन मिलता है। पूरा लाप्लास कंप्लीट किया, एल ऑफ एफ टी इज इक्वल टू एफ बार एस से लेकर स्टैंडर्ड फॉर्मूला डेफिनेशन से लेकर कुछ प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेज़ टू 1 रूल, डिवीजन बाय टी रूल, ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का लाप्लास और पीरियोडिक फंक्शन का लाप्लास। फ्रेंड्स, इसके बाद दूसरा पोर्शन स्टार्ट हो रहा है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर फ्रेंड्स आपको लाप्लास अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो इनवर्स लाप्लास में आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लाप्लास का जो रिवर्स प्रोसेस है वही इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। मतलब इसका मिरर इमेज आप बोल सकते हो। देखिए कैसे, तो मैंने कुछ फॉर्मूला लिखा है इनवर्स लाप्लास में। अब वही फॉर्मूला अगर आप कंपेयर करते हो लाप्लास में तो आपको सिमिलर नजर आएगा। देखिए कैसे, तो आपको मालूम था फ्रेंड्स कि एल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s होता था। एल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s होता था। यहां पर क्या है फ्रेंड्स, अगर मैं एल राइट साइड अप्लाई कर देता हूं तो एल इनवर्स 1/s तो इज इक्वल टू होगा 1। हो गया, तो पहला फॉर्मूला बन गया एल इनवर्स 1/s इज इक्वल टू 1। फ्रेंड्स, वहां पर हमको मालूम है कि एल ऑफ, अगर मैंने e रेज टू 2t लिखा है तो 1/s माइनस 2 होगा। e रेज टू 80 का लाप्लास 1/s माइनस 2। लेकिन यहां पर क्या होगा, l इनवर्स 1/s माइनस 2 तो क्या होगा e रेज टू 2t। मैंने l यहां पर अप्लाई कर दिया तो आंसर वही। मतलब वो अगर आपको लाप्लास जिस टर्म का आप लाप्लास ढूंढ रहे हो और उसका आंसर दोनों मालूम है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आपको ये भी मालूम होना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए, आंसर ये किसका है वो भी मालूम होना चाहिए और किस पे अप्लाई कर रहे हैं वो भी मालूम होना चाहिए। तो ये 7 फॉर्मूला है जो आपको आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन इनवर्स में 7th नंबर का फॉर्मूला थोड़ा अलग है। वहां पर क्या था, एल ऑफ t रेज टू n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय s रेज टू n प्लस 1। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में ला देता हूं। l अगर मैं राइट साइड अप्लाई करूं तो क्या होगा, l इनवर्स n फैक्टोरियल डिवाइड बाय s रेज टू n प्लस 1 होगा फ्रेंड्स। और जो l इनवर्स किस पे अप्लाई होगा, तो s वेरिएबल वाले फंक्शन पे। n फैक्टोरियल को बाहर निकाल दूं तो मैं n फैक्टोरियल को बाहर निकाल लेता हूं और 1/s रेज टू n प्लस 1 आएगा। अब फ्रेंड्स मैं क्या करता हूं, l इनवर्स 1/s रेज टू n प्लस 1 को सब्जेक्ट बना दूं। तो ये अगर इक्वल के एक साइड है तो ये टर्म मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में आ जाएगा तो t रेज टू n डिवाइड बाय n फैक्टोरियल होगा। फ्रेंड्स, अभी क्या करता हूं मैं, n प्लस 1 को n से रिप्लेस करता हूं। मतलब जहां जहां n प्लस 1 है तो मैं क्या लिख रहा हूं, n प्लस 1 की जगह पर n लिखूंगा तो n की जगह पर क्या होगा, ऑब्वियसली n माइनस 1। मतलब n प्लस 1 में से मैं घटा रहा हूं तो ऑब्वियसली n में से एक माइनस होगा। तो फाइनली मुझे मिल जाएगा 1/s रेज टू n प्लस 1 की जगह पर n लिखा, एक घटा दिया तो जहां पर n होगा एक माइनस हो जाएगा, t रेज टू n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये देखो आप, t रेज टू n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है और इनवर्स की फॉर्म में उसको डाल दिया है। ओके, तो ये आप नोट डाउन कर लेना कैसे आ रहा है। अभी देखते हैं सारे फॉर्मूला 1 बाय 1। और यहां पर आप एक चीज और नोट डाउन कर लेना कि इनवर्स लाप्लास में आपको ये याद रखना है, L इनवर्स f बार s इज इक्वल टू f ऑफ t। L इनवर्स f बार s इज इक्वल टू f ऑफ t। लाप्लास में फ्रेंड्स क्या याद रखा था, L ऑफ ft इज इक्वल टू f बार s। यहां पर क्या याद रखना है, s वेरिएबल वाले फंक्शन पे L इनवर्स अप्लाई होगा और आंसर आपको f ऑफ t मिलेगा। तो फ्रेंड्स L इनवर्स f बार s इज इक्वल टू f ऑफ t। तो ये पूरा जो लाप्लास इनवर्स लाप्लास है वो देखते हैं कि 1/s आपको मालूम है, मैं दोनों बोलूंगा, लाप्लास भी बोलूंगा और इनवर्स लाप्लास भी बोलूंगा। आपको मालूम है L ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s होता था, तो 1/s पे अगर मैंने L इनवर्स अप्लाई कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, 1। तो L इनवर्स 1/s इज इक्वल टू 1। आपको फ्रेंड्स मालूम है L ऑफ e रेज टू 80 इज इक्वल टू 1/s माइनस a होता है। L ऑफ e रेज टू 80 इज इक्वल टू 1/s माइनस a होता है। तो 1/s माइनस a पे L इनवर्स हम लगा दूं तो आंसर क्या आएगा, e रेज टू 80।
फ्रेंड्स साइन ए टी का लाप्लास क्या होता है? साइन ए टी का होता है a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। साइन ए टी का a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे l इनवर्स अप्लाई कर दो तो साइन ए टी होगा। cos ए टी का क्या होता है? ऊपर s आता है तो s बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका है? cos ए टी का, तो s बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे l इनवर्स अप्लाई कर दो तो क्या आएगा? cos ए टी। हाइपरबोलिक में क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक और हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्मूला सिमिलर है लेकिन डिनोमिनेटर में माइनस है। हाइपरबोलिक फंक्शन के लाप्लास में डिनोमिनेटर में माइनस आता है, दो टर्म के बीच में। तो साइन हाइपरबोलिक एटी का क्या करता था? a बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो a बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नजर आए वहां पर अगर l इनवर्स अप्लाई होगा तो साइन हाइपरबोलिक एटी। वैसे ही अगर s ऊपर आए तो cos का फॉर्मूला है cos हाइपरबोलिक एटी, तो cos हाइपरबोलिक एटी का क्या था? s बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, s बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, l इनवर्स अप्लाई कर दिया तो cos हाइपरबोलिक एटी। आपको फ्रेंड्स ये लास्ट फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद रखना है क्योंकि हर बार आप डिराइव करके याद नहीं रखोगे, जैसे मैंने समझा दिया यहाँ पर। तो आपको याद रखना है कि 1 बाय s रेज़ टू n का इनवर्स लाप्लास क्या होगा? तो फ्रेंड्स t रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, t रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है फ्रेंड्स, यहाँ पर t रेज़ टू n माइनस 1 न्यूमरेटर सेम है और वहां पर l ऑफ t रेज़ टू n का जब लाप्लास फाइंड करते थे 7th नंबर का फॉर्मूला, उसमें डिनोमिनेटर सेम था। t रेज़ टू n का लाप्लास क्या था? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय s रेज़ टू n प्लस 1। दूसरा गामा n प्लस 1 डिवाइड बाय s रेज़ टू n प्लस 1, मतलब डिनोमिनेटर वहां पर सेम था, यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है। 7th नंबर के फॉर्मूला में यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है। क्या है? तो एक फैक्टोरियल में आता है आंसर, दूसरा आता है गामा फंक्शन में। तो क्या है वो? तो t रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल और दूसरा t रेज़ टू n माइनस 1 अपॉन गामा n। याद रखना है कि यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसमें 1 माइनस है, ऐसे आप याद रख सकते हो। गामा तभी यूज होगा जब नेगेटिव फ्रैक्शन की बात की होगी। अगर ये पावर जो है 1 2 3 से लेकर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ठीक है वो फैक्टोरियल में आएगा, लेकिन 1/2 3/2 माइनस में कुछ भी होगा तो वो गामा फंक्शन लिखा जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। ये सिर्फ इनवर्स लाप्लास का फॉर्मूला है, बेसिक आपको ये याद रखना है कि f बार s मतलब s वेरिएबल वाला फंक्शन जो है उस पे अगर आप n इनवर्स अप्लाई कर दें तो आपको f ऑफ t मिलेगा। ये सारे जो फॉर्मूला है वो लाप्लास का ही है, लेकिन आपको थोड़ा लॉजिक लगा के याद करना है। अगर आपको लाप्लास और लाप्लास इनवर्स दोनों के फॉर्मूला जो है हालांकि सेम ही है, अगर आपको समझना आ गया कि किसका लाप्लास क्या हो रहा है, आंसर और क्वेश्चन दोनों आपको मालूम है, तो आप फटाक से कोई भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।